Students, here I am starting explanation of science, class 7th, chapter 1, nutrition in plants. Okay, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बेटा कि जो हमें न्यूट्रिशन है, ठीक है, जो पोषण है ना, खाने का जो पोषण होता है वो हमें किस तरह से मिलता है with the help of plants. Okay, so this we will going to read in this chapter. Clear? So as you all know beta, all living organisms perform some basic functions to keep themselves alive. सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं, वो अपने बॉडी के अंदर बहुत सारे, बॉडी के अंदर भी और बॉडी में भी बहुत सारे ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं ज़िंदा रहने के लिए. ठीक है, दीज बेसिक फंक्शंस विच अलाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू लिव ऑन अर्थ आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस. तो ये जो बेसिक फंक्शंस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, जो उन्हें सर्वाइव करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, इन्हें हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, मतलब उनके जीवन के बहुत ज़रूरी प्रोसेस होते हैं ये. ठीक है, काम होते हैं. द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जो बहुत कॉमन है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो एनिमल्स हो. वो है न्यूट्रिशन, पोषण, खाने का पोषण हमें प्राप्त होना, रेस्पिरेशन, आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस, एक्सक्रीशन, आपकी बॉडी से वेस्ट निकलना, ग्रोथ, आपका विकास होना, बढ़ना, रिप्रोडक्शन. ठीक है, टू गिव बर्थ टू यंग वंस, मूवमेंट, आपका मूव करना, एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, मतलब किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया देना. ठीक है, तो ये सारे ऐसे फंक्शंस, ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ओके, सो टू परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस वी नीड फूड. ओके, plants can prepare their food themselves. Everyone knows, and what is the process known as? That is photosynthesis. Humans and animals get their food from plants or from smaller animals. Humans और animals जो होते हैं बेटा, उन्हें खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, या तो फिर अपने से छोटे जानवरों को खा के मिलता है. ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, तो इस तरह से चाहे वो ह्यूमंस हों चाहे वो एनिमल्स हों, दोनों ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट हुए? प्लांट्स पर डिपेंडेंट हुए. ठीक है, क्योंकि अगर जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो लोग दूसरे छोटे छोटे जानवरों को भी खाते हैं, ठीक है, तो वो जानवर जो है उन्होंने भी तो प्लांट्स को ही ईट किया ना, प्लांट्स को ही खाया कहीं ना कहीं. तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम किस पर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. इतना समझ में आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम न्यूट्रिशन देखेंगे. ठीक है, सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़. एवरीवन नोज कि अगर हमें यहाँ से उठ के वहाँ जाना है तो हमें ताकत लगेगी, और वो ताकत, वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है. ठीक है, दे ऑब्टेन दिस एनर्जी फ्रॉम फूड दे ईट. आप जो भी खाते हैं आपको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी आपके अंदर स्टोर होती जाती है. ठीक है, एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन द फूड मटीरियल्स एज केमिकल एनर्जी. अब बेटा जो फूड मटेरियल आप जिन्हें कंज्यूम करते हैं, उन फूड मटेरियल्स के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड रहती है? सेफ़ रहती है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में. ठीक है, अब उन्हीं फूड मटेरियल्स को आपने खाया तो वो एनर्जी आपके अंदर ट्रांसफ़र हो गई. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम फूड थ्रू न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन. तो आपने जो आपके जो लाइफ प्रोसेसेस आप कैरी आउट करते हो, आपका उठना, आपका बैठना, आपका रेस्पिरेशन, आपका रिप्रोडक्शन, आपका एक्सक्रीशन, ये सारी एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है बेटा? खाने से मिलती है. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो खाना खाना प्लस आपने जो खाना खाया है उसका यूटिलाइजेशन होना, मतलब आपने तो खाना खाया है बट आपकी बॉडी उसे यूटिलाइज भी तो करे, है ना, आपका वो इस्तेमाल भी तो हो सही तरीके से. दैट इज़ नोन एज न्यूट्रिशन, उसे हम पोषण कहते हैं. ठीक है, क्लियर हुआ सबको? आगे जाते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. तो दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं बेटा. ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, सबको पता है. वेयर एज एनिमल्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. लेकिन जानवर और ह्यूमंस अपना, लेकिन जो एनिमल्स हैं they can't prepare their own food. Okay, humans can but animals cannot. So animals depend on other animals or humans for their food. Okay, so there are two type of nutrition. तो दो तरीके होते हैं जिनसे हमें खाना जो मिलता है उसे हम टू पार्ट में यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, टू कैटेगरीज में. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ये दो मेन है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता ही है बेटा कि ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को एंड मिनरल्स को, और ये सारे रॉ मटेरियल से वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। और इसे ही हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद से बनाना, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, क्या बना रहे हैं, खुद से फूड बना रहे हैं। Organisms that exhibit this kind of nutrition are called autotrophic organisms और autotrophs। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस तरह की इस क्वालिटी को एग्जिबिट करे, जिसके अंदर ये क्वालिटी हो कि वो अपना खाना खुद बना सके इन सारे रॉ मटेरियल से, सनलाइट से, कार्बन डाइऑक्साइड से, वाटर से और मिनरल से, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स और ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर एवरीवन, ऑटोट्रॉफ्स। तो सीधा सा समझ में आता है कि सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ओके।